यूट्यूब ओपन करें, सर्च पर क्लिक करें, लिखे MI स्पेस TCH, सर्च पर क्लिक करें, फर्स्ट चैनल पर क्लिक करें जो अपना है, उसके बाद सब्सक्राइब बेल बटन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैं टेक में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विंडोज स्निपिंग टूल के बारे में, जो कि हम विंडोज 7 से ही यूज़ करते आ रहे हैं। पर बहुत से लोगों को पता नहीं कि स्निपिंग टूल क्या काम आता है, क्या ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल होंगे। तो आप कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं विंडोज़ 10 के अंदर, 7 के अंदर और 8 के अंदर, 8.1 के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो विंडोज़ के अंदर विंडोज़ 7, 8, 8.1 और 10 के अंदर भी ये जो स्निपिंग टूल है वो अवेलेबल हो जाता है। आपको जस्ट के प्रेस करनी होती है विंडोज़ की, उसके बाद आपको जस्ट SNIP लिखना होता है। देखिए यहाँ पर स्निपिंग टूल जो है वो आ गया है। या फिर अगर आपको यहाँ मिल, वैसे तो सर्च ऑप्शन में मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो आपको जाना होगा विंडोज़ एसेसरीज़ के अंदर। देखिए नीचे की तरफ जाइए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा विंडोज़ एसेसरीज़। यहाँ पर आपको मिल गया। उसके बाद आप नीचे की तरफ जाइए, जैसे कि यहाँ पर बहुत से टूल्स जो होते हैं विंडोज़ की तरफ से अवेलेबल रहते हैं आपके लिए। उसी तरह से ये देखिए यहाँ पर आपके लिए स्निपिंग टूल जो है वो अवेलेबल हो गया है। तो ये टूल जो है बेसिकली आपके लिए आपको ये टूल जो है वो आपकी विंडोज़ को कैप्चर करने के लिए काम आता है। कभी कभी क्या होता है कि आप किसी वेबसाइट पर या किसी डेस्कटॉप पर ऐसी चीज़ को कैप्चर करना चाहते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अगर आप ऑनलाइन सर्फिंग कर रही हैं तो आपने जो प्रिंट स्क्रीन नाम का ही है, जो कि कीबोर्ड पर अवेलेबल होती हैं। प्रिंट स्क्रीन आप देख सकते हैं अपने कीबोर्ड पर, किसी भी कीबोर्ड पर ये जो की है वो अवेलेबल होती है। आप प्रिंट स्क्रीन से आप प्रिंट स्क्रीन कर सकते हैं, उसके बाद पेंट के अंदर जाकर उसे पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये वो टूल भी आप यूज़ कर सकते हैं। पर कभी कभी क्या होता है वो टूल, वो जो की है वो भी बंद कर रखते हैं, जो हाई सिक्योरिटी होती है किसी वेबसाइट के ऊपर। तो स्निपिंग टूल का यूज़ करके आप जो है स्नैप कर सकते हैं, किसी भी को भी कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्निपिंग टूल जो मैंने ओपन कर दिया है, आपको जस्ट यहाँ पर न्यू पे क्लिक करना होता है। न्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप रेक्टेंगुलर बॉक्स हो, यहाँ पर जैसे आप सेलेक्ट करते हैं तो ये कैप्चर हो गया जितना एरिया आपको कैप्चर करना है। उसके बाद फाइल पर जाना, उसके बाद न्यू स्निप पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 तरह के मोड अवेलेबल होते हैं: फुल स्क्रीन स्निप, विंडोज स्निप, रेक्टेंगुलर स्निप एंड फ्री फ्रॉम स्निप। तो स्टार्ट करते हैं फ्री फ्रॉम स्निप से। तो जैसे आप इसे सर्च करते हैं कि यहाँ पर लिखा होता है ड्रॉ ए लाइन अराउंड द एरिया यू वांट टू कैप्चर। तो यहाँ पर आप जैसे ही ये देखिए आपके पास एक कैंची का आइकन आ गया, तो आपको जस्ट ड्रॉ करना होता है एक एरिया जिसके अंदर आपको ड्रॉ करना, और उसके वापस मिला देंगे तो ये कैप्चर हो गया है एरिया। इस तरह से आप कैप्चर कर सकते हैं फ्री फ्रॉम से। उसके बाद हम सेकेंड टूल यूज़ करते हैं रेक्टेंगुलर स्नैप, जो कि मैं पहले भी करके बता चुका हूँ। यहाँ पर आपको जस्ट अपना माउस होवर करना होगा और आप जितना एरिया सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर दीजिए और ये कैप्चर हो जाएगा। यहाँ से आप फाइल ऑप्शन में जाकर सेव भी कर सकते हैं, किसी को सेंड करना है तो सेंड मेल वगैरह भी आप कर सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं उसका। एडिटिंग ऑप्शन में कॉपी कर सकते हैं टूल के अंदर। पेन आप चेंज कर सकते हैं, रेड, ब्लू, ब्लैक। कस्टमाइज हाईलाइटर आप यूज़ कर सकते हैं। हाईलाइटर मीन्स लाइक दैट आपका जो पीला पीला यूज़ करते, जो येलो पेन आप यूज़ करते होंगे जब पढ़ाई करते हैं तब, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं हाईलाइटर को। और उसके बाद इरेज कर सकते हैं, अगर आप किसी पार्ट को, अगर इस हाईलाइटर को अगर इरेज करना है तो आप इरेज कर सकते हैं। देन ऑप्शंस इसके अंदर और भी अवेलेबल हैं। कंटिन्यू करते हैं न्यू स्निप से। उसके बाद अपने थर्ड मोड जो है विंडोज स्निप को यूज़ करते हैं। विंडोज स्निप के अंदर ये होता है कि आपके पास अगर विंडोज़ को अवेलेबल है तो आपको विंडोज़ सेलेक्ट करनी होती है। जैसे कोई विंडो में अवेलेबल ओपन करता हूँ, ये विंडोज़ 1 हो गया और एक विंडो में और ओपन कर लेता हूँ। देखिए छोटा कर दिया मैंने, 2 विंडोज़ मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अब देखिए आप इसके अंदर ये होता है कि आपको किसी पर्टिकुलर विंडो को सेलेक्ट करना होता है। मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने न्यू, देखिए यहाँ पे लिख रखा है सेलेक्ट द स्निप मोड यूजिंग द मोड बटन और क्लिक द न्यू बटन। जस्ट क्लिक करा मैंने। अब आपको सेलेक्ट करना होगा ये, तो यह विंडो सेलेक्ट करिए या फिर यह विंडो, जो भी विंडो आप पर क्लिक करेंगे उस विंडो का कैप्चर जो है स्नैप आपके लिए तैयार हो जाएगा। जैसे मैंने क्लिक करा तो देखिए इसका स्नैप जो है वो तैयार हो गया मेरे लिए। तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं इसे। उसके बाद हम लास्ट जो टूल है वो भी देख लेते हैं न्यू स्निप पर जाकर। उसके बाद देखिए लास्ट वाला है फुल स्क्रीन स्निप। फुल स्क्रीन का मतलब जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए पूरी स्क्रीन जो होगी वो आपके लिए स्नैप हो गई, यानी कि ये स्नैप आ चुका है यहाँ पर फुल स्क्रीन स्नैप। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं इसे। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शंस को देख लेते हैं। मोड देख लिए हैं। डिले टाइम, यानी कि आपको डिले 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड तो है, यानी कि आप जब क्लिक करेंगे उसके बाद कितना डिले होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपके लिए प्रिंट ऑप्शन अवेलेबल हो गया है।
सेव स्निप हो गया। उसके बाद आप कॉपी कर सकते हैं इसे डायरेक्टली सेंड स्निप जो भी जहाँ पर मेल या मेल रिसीव से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होता है वही मैंने जो ऊपर की साइड हमने जो डिस्कस किए हैं वही ऑप्शन यहाँ पर है, ब्लू पेन। देन यहाँ पर हाइलाइटर्स आपके लिए अवेलेबल है और इरेजर आपके लिए अवेलेबल है। तो इस तरह से अगर आप किसी भी वेबसाइट का किसी का भी अगर आपको सेलेक्ट करना होता है तो यहाँ इससे आप जो है यूज़ कर सकते हैं इजीली एंड सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी का स्नैप तैयार कर सकते हैं। आप स्निपिंग टूल जो है वो यूज़ कर सकते हैं विंडोज एसेसरीज के अंदर, ये टूल जो है अवेलेबल रहता है आपके लिए। सो अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आपको, कोई इश्यू है तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे बेल बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे नए और एक्साइटिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आपको अपने स्मार्टफोन पर। सो गाइस, दिस इज रैप अप टाइम फॉर दिस वीडियो, विल बी सी यू सून इन नेक्स्ट वन। टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।